नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की, जिसमें हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सीट मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। माना जाता है कि ये सैफई परिवार के लिए एक सेफ सीट के रूप में जानी जाती है। इसके प्रमुख तथ्य जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों ये सेफ सीट के रूप में जानी जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, करहल विधानसभा सीट बीजेपी क्यों जीतना चाहती है। आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या लोकसभा सीट पर एक बड़ी जीत हासिल की। बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। आपने देखा होगा कि पूरा लोकसभा का चुनाव बीजेपी यानी कि राम के नाम और अयोध्या के नाम से ही चुनाव लड़ती है, और वो अयोध्या वाली सीट जब हार जाती है तो एक बड़ा झटका जो लगा है उसकी भरपाई करहल विधानसभा सीट को हरा करके वो करना चाहेगी, वो अपना बदला पूरा करना चाहेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतना हर हाल में ही चाहेगी। ऐसा क्यों है? कि समाजवादी पार्टी यदि करहल विधानसभा सीट हार जाती है तो उसके लिए ये बड़ा झटका माना जाएगा। तो मैं आपको यही बता दूं, करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूत कैसे है। करहल विधानसभा सीट पर कुल मिलाकर 3,90,000 मतदाता हैं। उसमें से करीब 1,50,000 के आसपास यादव मतदाता है, यानी कि ये यादव बाहुल्य सीट कहलाती है, और यहाँ केवल यादव मतदाता इस सीट को जिताने की एक ताकत रखते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पर जिन मतदाताओं की संख्या आती है वो शाक्त मतदाताओं की आती है। तो वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर पाल और मुस्लिम मतदाता आते हैं। इसी तादाद में जो मतदाता हैं उसके बाद यह ठाकुर और ब्राह्मण मतदाता भी हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की जो करहल विधानसभा सीट है वो काफ़ी एक मजबूत सीट मानी जाती है। और इसीलिए आज आपने देखा होगा, आज सैफई परिवार यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, तेज प्रताप यादव के नामांकन में करहल पहुंचे थे। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए इतनी प्रतिष्ठा और इतनी मजबूत दावेदारी क्यों पेश करना चाहती है। इसका प्रमुख कारण यह है, यदि करहल विधानसभा सीट यदि बीजेपी से किसी भी तरह समाजवादी पार्टी हार जाती है तो एक बड़ा झटका माना जाएगा जिसे। तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी हार सकती है। अब देखना ये होगा कि जीत और हार का अंतर कितना होगा। क्या बीजेपी अपने हार का अंतर कम कर पाती है या फिर आगे और फासला बढ़ सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें करीब अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे, और उनके जो विपक्षी यानी प्रतिद्वंदी थे बीजेपी से वो थे एसपी सिंह बघेल, जो बीजेपी से अभी आगरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। हालांकि वो 65,000 करीब वोटों से हार गए थे। अब देखना यह है कि ये अंतर कम होता है या फिर बढ़ जाता है। तो ऐसी सही और सटीक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए।